फिर मैं तुझे कोई पाप कोई कष्ट नहीं दूंगा। जैसे हम क्या करते रहे, पहले भी ओम नाम का जाप जपते थे और पूजाएं कोई नहीं करता था मानव समाज। ये तो कलयुग में आकर हमारे को डिवाइड कर दिया काल ने अपने सुनियोजित तरीके से। हम क्या करते रहे, ओम नाम का जाप ब्रह्मलोक में देवता बनकर बर्बाद करते रहे, फिर वहां से बर्बाद करके अपनी कमाई को कुत्ते गधे सूअर की योनि में कष्ट उठाते रहे, पाप के आधार से नरक में भी जाते थे। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हम पूजाएं करते हैं और जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं, हम ओम नाम का जाप करते हैं, इसको एज इट इज दे देंगे सारा। कहते तेरा अपना तू क्लियर कर दे हमारा सारा अकाउंट, तू सारा चार्ज ले ले अपना आज तक का। फिर ये हमें उसके प्रतिफल में कोई कष्ट नहीं दे सकता, इसका हमने ऋण दे दिया। जैसे पहले क्या होता था कि कोई गरीब व्यक्ति किसी सेठ साहूकार या बड़े किसान से लोन ले लेता था कर्जा, और वो उसका कर्ज नहीं देता था तो उसको मजदूर लगा देता था कि मेरे यहाँ मजदूरी कर, अपने पूरे कर लिए। अब जैसे वो किसी और बड़े सेठ से उसका मेल हो जाता था, प्रार्थना करता था, तो वो सेठ उसको पैसे दे देता था। उसका जो कर्जा जिसके वो नौकर है, वो उसका सारा कर्जा तार के देकर उसका अकाउंट वहां से मुक्त हो जाता था। और उस बड़े सेठ का जाता था, वो पंखे के नीचे बैठा होता, कलम से काम कर रहा है और वहां कस्सी बजा हुआ था। कितना अंतर हो गया। तो इस प्रकार इसका कर्जा दे देंगे हम, फिर ये हमें यहाँ कुत्ते गधे सूअर बना के ये तंग नहीं करेगा। तो इसने कहा कि सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे वो मोक्षामी माशुच। इस काल ने कहा कि तू मेरे सतर की ओम नाम के जाप को उसकी शरण में जाने के बाद जो तू क्रियाएं करेगा, फिर उसको मुझे दे देना। और फिर एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा परमात्मा नहीं है, अद्वितीय एकम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में व्रज माने जा। और इन अनुवादकर्ताओं ने सब ने आज तक 5500 वर्ष हो गए इस धार्मिक पुस्तक गीता जी को लिपिबद्ध हुए, और इनका ये अनुवाद सुनाते सुनाते इन्होंने ढेर सारी पुस्तकें बना डाली, और सब ने वर्ज माने आना कर रखा है, जबकि वर्ज माने जाना होता है, क्योंकि इनका ज्ञान नहीं था। तो इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले अपनी अज्ञानता के कारण इन काल के दूतों ने। अब जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, गो मीन जाना, और उसका किसी सेंटेंस में गो शब्द हो और उसका अर्थ किसी ने कहा आना लिख दिया हो, तो वो उस उल्लेख से परिचित नहीं अनुवाद करता, वो मूर्ख है। गो माने आना हो ही नहीं सकता, जाना होता है। इसी प्रकार वर्ज माने जाना होता है, आना नहीं हो सकता। तो इनकी बुद्धि, ये अज्ञान था, इनको तत्व ज्ञान था नहीं, जिस कारण से इन्होंने सुप्रीम पावर मान कर श्री कृष्ण जी को उसी से को घुमा फिरा कर सब शब्दों को उसी पर आधारित कर दिया। अपने आत्मा हाथी के वस्त्र को और किसी बैल पर डाल कर देखा, कोई हाथी का जो कवर हो उसके ऊपर डालने का और उस बैल पर डाल के देखे कैसे सेट होगा। वो सारा इकट्ठा करके बेच सक रख दो कड़े पे, ना तो कड़े भी ना फिट हो उसके। तो ये इन्होंने ऐसा कर रखा सदग्रंथों को श्री कृष्ण जी पर फिट करने की चेष्टा करके सारे अनर्थ कर दिए, उल्टा कर दिया सारा। अनुत्तम माने छठी कक्षा के बालक ने पूछ ले बुद्धिमान ने। अब जैसे गुड माने अच्छा होता है और बैड माने अनुत्तम बुरा, तो उत्तम माने अच्छा, अनुत्तम माने बुरा। इन्होंने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि भगवान ने कहा है वो ज्ञानी आत्मा